हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी चैनल में आप सभी का स्वागत। राजस्थान में सिंचाई के साधन वीडियो के पार्ट 1 में हमने कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचित क्षेत्र का अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम तालाब और नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। जैसा कि इस टेबल से स्पष्ट हो रहा है कि राजस्थान में दूसरा मुख्य सिंचाई का स्रोत नहरें हैं। लगभग 24.44% क्षेत्र सिंचित क्षेत्र का नहरों द्वारा सिंचित होता है और तीसरा प्रमुख स्रोत तालाब है। लेस देन 1% ऑफ द टोटल एरिया इज इरिगेटेड बाय पॉन्ड्स। कुल सिंचित क्षेत्र के 1% से भी कम क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित होता है। नहरें राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन है। राज्य में नदियों से नहरें निकालकर तथा निकटवर्ती राज्यों की नदियों का जल नहरों के माध्यम से सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व बांधों का निर्माण न होने के कारण नहरों द्वारा सिंचाई अति सीमित थी। झीलों, तालाबों, नदियों से छोटी छोटी नालियां निकालकर खेतों के निकट के क्षेत्र में पानी दिया जाता था। लेकिन तत्कालीन राजस्थान बीकानेर राज्य में वर्ष 1927 में गंग नहर का निर्माण किया गया, जिसमें सतलज नदी के जल को गंगानगर के पश्चिमी सीमावर्ती भाग में सिंचाई हेतु प्रयुक्त किया जाने लगा। इस नहर ने इस मरुस्थलीय प्रदेश का कायाकल्प कर दिया और भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। वर्ष 1951-52 में मात्र 2.24 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी, जो कि अब वर्ष 2001 में यह क्षेत्र 13.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हो गया है और वर्ष 2008-09 में यह क्षेत्र जिन पे नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है वह 15.83 लाख हेक्टेयर हो गया है और वर्ष 2009-10 में कुल सिंचित क्षेत्र 14.23 लाख हेक्टेयर था। वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिंचाई, विशेषकर नहरों द्वारा सिंचाई पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। राज्य में अनेक सिंचाई योजनाओं को पूर्ण किया गया है और अनेक कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। राज्य की प्रमुख सिंचाई योजनाएं, नहरों द्वारा सिंचित जो सिंचाई योजनाएं हैं वो निम्नलिखित है। नंबर 1 इंदिरा गांधी नहर, नंबर 2 भाखड़ा नहर, तीसरा गंग नहर, 4th चंबल परियोजना, 5वीं माही परियोजना, 6ठी जाखम परियोजना, 7वीं सिद्धमुख परियोजना, 8वीं नौहर परियोजना और 9th गुड़गांव नहर और 10वीं नर्मदा नहर। मध्यवर्ती श्रेणी की परियोजनाएं जिन पर कार्य प्रगति पर है वो निम्नलिखित हैं। भीम सागर झालावाड़ में, बिलास बारा में, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर, पांचना सवाईमाधोपुर, सावन भादो कोटा, सोमकादगर उदयपुर, छापी झालावाड़, परवन लिफ्ट कोटा, हरीशचंद्र कोटा। इसके अतिरिक्त गंग नहर, गंभीरी, मेजा और जल संबंध से संबंधित नहरों का पुनर्निर्माण और मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। उपयुक्त परियोजनाओं द्वारा नहरी सिंचाई के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है। अभी अनेक योजनाएं पूर्ण नहीं हो पाई हैं, किंतु जैसे ही इनका कार्य पूर्ण होगा राज्य को सिंचाई सुविधा पर्याप्त लाभ हो सकेगा। इस मानचित्र में अगर हम नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र को देखें तो ये जो उत्तर और उत्तर पश्चिम का इलाका है, ये गंग नहर का बेल्ट है और ये इंदिरा गांधी कैनाल का इलाका है। हनुमानगढ़ का ये क्षेत्र है, यह भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार यह जो दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है, ये कोटा बेल्ट जो है ये चंबल नदी का इलाका है और दक्षिण में यह माही परियोजना का बेल्ट है। तो ये
इसके अलावा और 2-3 छोटे छोटे बेल्ट हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ पर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सिंचाई का तीसरा मुख्य स्रोत तालाब है। राजस्थान में तालाबों से सिंचाई का प्रचलन प्राचीन है। वर्षा के जल को निचले गर्त में एक सिरे पर बांध बनाकर अथवा दीवार बनाकर एकत्रित कर लिया जाता है। कहीं कहीं पर प्राकृतिक गर्तों में पानी एकत्र हो जाने पर वे स्वतः तालाब का रूप ले लेते हैं, जबकि अन्य में एक अवरोधक बनाकर वर्षा काल में बहकर आने वाले पानी को एकत्र कर लिया जाता है। उससे नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है। तालाब क्षेत्र की खुदाई कर यदि गहरा कर दिया जाता है तो उसमें वर्ष भर तक पानी रह सकता है, किंतु अधिकांश तालाबों में वर्षाकाल और उसके पश्चात 4-5 माह तक ही जल रहता है। तालाब के निर्माण और जल ग्रहण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त स्थल वे होते हैं जहाँ पर भूमि का तल पथरीला हो, 3 या 4 और उच्च भूमि हो अथवा पहाड़ी हो। पथरीला होने से पानी अंडरग्राउंड में या भूमिगत नहीं जाता, वहीं पर खड़ा रहता है। और अगर उसके चारों तरफ की या तीनों चारों तरफ की भूमि ऊंची हो तो वो एक नेचुरली तालाब बन जाता है और भूमि का जल का रिसाव नीचे नहीं होता। इस प्रकार की भौगोलिक दशाएं राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में होने के कारण यहाँ पर तालाबों की संख्या अधिक है। इस प्रदेश की भूमि पथरीली है तथा वर्षा भी अपेक्षाकृत अधिक है। राजस्थान में लगभग 450 छोटे बड़े जलाशय हैं। इनमें लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। राज्य में यदाकदा मानसूनी वर्षा के कम होने से तालाबों के सिंचित क्षेत्र में भी कमी आ जाती है। इसका उदाहरण ये है कि वर्ष 1962-63 में 2.14 लाख हेक्टेयर भूमि पर तालाबों से सिंचाई होती थी, जो वर्ष 2003-04 में मात्र 0.62 लाख हेक्टेयर रह गया है। वर्ष 2005-06 में 0.83 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2007-08 में 1.02 लाख हेक्टेयर और वर्ष 2008-09 में घटकर 30,565 हेक्टेयर और 2009-10 में और कम होकर 16,597 हेक्टेयर हो गया है। वर्षा पर्याप्त होने पर इस क्षेत्र में स्वतः वृद्धि हो जाती है। भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बांसवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर, डूंगरपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर जिलों में भी तालाबों से सिंचाई की जाती है। पश्चिमी राजस्थान में इसका सिंचाई उपयोग तालाबों का नगण्य है। राजस्थान के प्रमुख जलाशय जलसमंद, पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर उदयपुर में, राजसमंद जिला में, नाहर सागर, उम्मेद सागर, रवानी, मेजा, सरेनी, अरवार भीलवाड़ा जिला, सरदार समंद, हेमावास, खरड़ा, मुठाना पाली जिला, पार्वती, बारेठा, सीकरी भरतपुर जिला, एडवर्ड सागर, बिलियान डूंगरपुर, भोपाल सागर, कपासन, डिंडोली, गांडोली, मुरलिया, बोना चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान के प्रत्येक जिले में तालाब है, किंतु इसकी सिंचाई के लिए उपयोगिता सीमित है। पुष्कर, कोलायत जैसे तालाब धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कुछ विशिष्ट तालाबों का वर्णन झील शीर्षक जब हम झीलों का अध्ययन करेंगे तो उसके आगे उनके साथ कर लिया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान में सिंचाई के साधन टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार हम मानचित्र में तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र को देखेंगे। जैसा कि इस मानचित्र में आप देख पा रहे हैं, तालाब मुख्यतः राजस्थान के दक्षिणी जिलों में है। ये भीलवाड़ा जहाँ पर तालाब आप देख पा रहे हैं, चित्तौड़गढ़ में तालाब हैं, उदयपुर ज़िले में तालाब हैं। इसके अलावा कुछ तालाब हमें टोंक में भी तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी ये बेल्ट है, क्योंकि ये पथरीला है, यहाँ पर तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। थैंक यू।